रोल पर्यवेक्षक नवीन जैन ने गुरुवार को उपखंड कार्यालय किशनगढ़ बांस में सभी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने SIR से पूर्व मतदाताओं की संख्या, पुनरीक्षण के दौरान SD मतदाताओं के आंकड़े, प्रारूप प्रकाशन में शामिल मतदाताओं की संख्या तथा क्लेम और ऑब्जेक्शन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। रोल पर्यवेक्षक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुनरीक्षण कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। बैठक के बाद रोल पर्यवेक्षक नवीन जैन ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बम्बोरा स्थित मतदान केंद्र संख्या 244, 245, 246 और 247 एवीएन राज्य के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा स्थित मतदान केंद्र 237, 240, 241, 242 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मतदाताओं से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत सोमवार को जिला तहसील नगर परिषद नगर पालिका स्तर के नियमित सहायकों के लिए आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन जिला कलेक्टर शिवपाल जाट द्वारा प्रातः 10 बजे नगर परिषद सभागार खैरथल में किया गया। इस अवसर पर उप जिला जनगणना अधिकारी एवं उप निदेशक आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग ने जानकारी दी कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला में खैरथल जिले की 7 तहसीलों, 3 नगर परिषद एवं 4 नगर पालिका से एक नियमित सहायक तथा जिला स्तर से 4 नियमित सहायक कार्मिक जनगणना निदेशालय के निर्देशानुसार प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हुए हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तब सबसे अधिक परखा जाता है जब सच लिखने वाले हाथों को झूठे आरोपों से बांधने की कोशिश होती है। हालिया प्रकरण में एक निष्पक्ष पत्रकार को साजिशन बदनाम करने का प्रयास न केवल व्यक्ति पर बल्कि पत्रकारिता की आत्मा पर प्रहार है। जो कलम भ्रष्टाचार उजागर करे वही यदि प्रताड़ना सहे तो यह व्यवस्था के लिए चेतावनी है। आवश्यक है कि सच बोलने वालों की सुरक्षा हो, न कि उन्हें डराया जाए, क्योंकि निर्भीक पत्रकार ही समाज की आंख, कान और अंतरात्मा होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि हाल में ही एक शिकायती मामले ने पत्रकार जगत की साख पर कीचड़ उछाल दिया है। दरअसल बालाघाट जिले की जनपद पंचायत किरनापुर अंतर्गत आने वाली कई ग्राम पंचायतों में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता और फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। किरनापुर ब्लॉक सरपंच संघ ने गत दिवस जनसुनवाई में अर्जी लगाकर 3 पत्रकारों पर CM हेल्पलाइन में फर्जी शिकायतें कर ब्लैकमेलिंग करने व झूठी खबर प्रकाशन करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। ग्राम पंचायत देहरी में विकास कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जनपद सदस्य माया दिलीप यदुवंशी ने जनसुनवाई में शिकायत की है। शिकायत में सरपंच और सचिव पर आर्थिक अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि सरपंच अपने दायित्वों का निर्वहन न करते हुए ग्राम राजेगांव के शासकीय स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रही हैं, जो नियम विरुद्ध है। उनकी अनुपस्थिति में ग्रामीणों को कार्यों के लिए भटकना पड़ता है। आरोप है कि उनके पति गोपाल गांव के कोटवार हैं, पंचायत कार्य देख रहे हैं और पंचायत की राशि में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ग्राम मालेगांव में स्वजनों की स्मृति में मंगल भवन निर्माण के लिए सहयोग राशि प्रदान की गई। सवा गीताबाई महाले पत्नी गणेश राव महाले शिक्षक की स्मृति में 21,000 रुपए की राशि दी गई। वहीं सवा अंकुश राव देशमुख की स्मृति में उनके पुत्र विजय देशमुख, अश्विन देशमुख तथा उनकी पत्नी द्वारा 51,000 रुपए की सहायता राशि भेंट की गई। यह राशि भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष यूडी लिखितकर, उपाध्यक्ष यशवंत राव देशमुख और प्रोफेसर ND वाघमारे को सौंपी गई। इस पहल की ग्रामवासियों और उपस्थित स्वजनों ने सराहना की तथा मंगल भवन निर्माण में आगे भी बढ़ चढ़कर सहयोग करने की बात कही। ग्रामवासियों ने इसे गांव के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। पेंशन संरक्षण एवं केंद्र शासन द्वारा स्वीकृत दिनांक व दर से महंगाई राहत भुगतान की मांग को लेकर विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ शाखा बैतूल ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम महाप्रबंधक संचा संधा विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल वृत्त के माध्यम से प्रेषित किया। कार्यक्रम में लगभग 110 पेंशनर्स की उपस्थिति रही। संघ अध्यक्ष रेवाराम बराठे के नेतृत्व में देशमुख, संगठन मंत्री लक्ष्मी शंकर यादव, श्रीराम बारस्कर, तुलसीराम खासदेव, RP मंडेकर और प्रकाश ढोटे ने ज्ञापन सौंपकर पेंशन संरक्षण की गारंटी तथा केंद्र शासन के अनुरूप स्वीकृत तिथि से महंगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग रखी। इस दौरान श्यामू सातनकर, मुन्नालाल मालवीय और वासुदेव कावड़कर सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। संघ ने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
छिंदवाड़ा 12 फरवरी 2026 जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित जिला टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आज कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में पेंच टाइगर रिजर्व, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, टास्क फोर्स के सचिव सह संयोजक, जिला खनिज अधिकारी एवं समिति के सचिव रविंद्र परमार सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक में जिले में संचालित खनिज गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों पर प्रभावी कार्यवाही के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर नारायण ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अवैध खनिज गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध निरंतर और संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाए। मानदेय बढ़ाने को लेकर भोजन माता व आशा कार्यकर्तियों ने जिला मुख्यालय उत्तरकाशी की सड़कों पर राज्य सरकार के खिलाफ जुलूस प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में भोजन माता व आशा कार्यकर्तियों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के बैनर तले जिला मुख्यालय कार्यालय में भी धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मी 2000 में दम नहीं, 26,000 से कम नहीं, जो सरकार निकम्मी है वे सरकार बदलनी है के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारी ने सरकार पर कर्मियों के शोषण करने का भी आरोप लगाया। आशाओं ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार हमसे समय समय पर विभिन्न कार्य लेती है, लेकिन उसके मुकाबले मानदेय बहुत कम दे रही है। हम गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी आजीविका के प्रति गंभीर नहीं है। हमें केवल आंशिक मानदेय ही दिया जा रहा है। वही भोजन माताओं ने भी पूरे समय विद्यालय में रहने के बाद भी मात्र 3000 ही मानदेय दिए जाने को स्वयं का शोषण ही करार दिया। भोजन माताएं इस बात से आक्रोशित दिखी कि छात्र संख्या कम होने पर भोजन माताओं को नौकरी से हटाया जा रहा है। करानो राजकीय इंटर कॉलेज धौंतरी डुंडा उत्तरकाशी के छात्र छात्रों का सत्रावसान के अवसर पर कक्षा 12वीं छात्र छात्राओं का विद्यालय की उच्च कक्षा से उत्तीर्ण होने की शुभेच्छा से विद्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के अपने अनुभव साथियों व शिक्षकों से साझा किए। छात्रों ने विद्यालय के अनुभव को कभी न भुलाए जाने वाला अविस्मरणीय पल कही। छात्रों ने शिक्षकों के द्वारा दिए ज्ञान को अपने आजीवन खर्च न होने वाली पूंजी कहा। शिक्षकों ने भी छात्रों को परिषदीय परीक्षाओं के अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण होने की तथा उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य शांति प्रसाद नौटियाल, शिक्षक अरुण नौटियाल, विजेता नेगी, शंभू प्रसाद नौटियाल, अचला चंदोक, सुनीता शाह, कुसुम सजवान, मुकेश गुंसाई आदि शिक्षक छात्र उपस्थित रहे। अप्रैल माह के अंत में शुरू होने वाली चाराधाम यात्रा मार्ग में पेयजल आपूर्ति योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जल संस्थान और जल निगम के अधिशासी अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक करते हुए लंबित कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। बैठक में जल संस्थान और निगम के अभियंताओं ने बताया, जिले में संचालित कुल 1293 पेयजल योजनाओं में से 82 योजनाएं वर्तमान में लंबित हैं। जिलाधिकारी ने इनके संदर्भ में स्पष्ट किया कि लंबित समस्याओं का निराकरण करते हुए इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यात्रा मार्ग पर सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए और जनहित के इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।